दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है सर। और टीवीएसएम स्विंग तो होना ही चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें हम गैदरिंग करते हैं, या मतलब हिसाब से ही जितना रहता है 10 बजे के आसपास, चाहे 9:30 से 10 बजे के आसपास अगर समझ में मतलब दिख जाता है तो ठीक है। कभी कल पहले दिख जाता है तो पहले बता देते हैं, फिर 1 बजे आपको बताते हैं। तो मतलब जो मार्केट का चलता है वो चीज़ मैं इसमें बहुत क्लियर बताता हूँ, तो इसमें इसको तो ज़रूर ज्वाइन करिए। और ये अपना शॉर्ट स्विंग है तो परफेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और टीवीएसएम टाटा वाले तो फिर ये सब कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर आपको पता है, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, 7501615679। नाम चंदन शर्मा। ठीक है साहब। कहाँ रहता हूँ? टाटा नगर, जिसको आप जमशेदपुर भी कहते हैं, है ना। दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है। नहीं तो बहुत आदमी बोलता है सर जमशेदपुर कहाँ है तो टाटा कहाँ है। हम बोलते अरे भैया दोनों एक के हैं। हाँ, बड़ा मज़ा आता है। चलिए कोई नहीं। तो अभी हम शुरू करते हैं आज का मार्केट का अपना तामझाम। क्या है तामझाम में देखा जाए तो भैया सबसे पहले कल तो टेस्ला गिरा हुआ था 7.25%, जो कि मार्केट को नीचे खींच के रखा था, है ना। अब आइए ट्रम्प का टैरिफ का। अभी तो ट्रम्प चाचा पूरा छाए हुए हैं। अरे क्या बात करते हैं, एकदम छाए हुए हैं कि पूरा ट्रम्प चाचा को क्या बोला जाए एकदम। तो उन्होंने 14 लिस्ट जो भी है 12-14 लिस्ट देश का निकाल दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प रिलीज मोट जो है टैरिफ लेटर्स, जापान, साउथ कोरिया, म्यांमार, है ना, मलेशिया और अदर कंट्रीज, 14 मतलब कंट्री पे निकाल दिया है, जिसमें 25 से 40% ठोक दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। इससे क्या होगा? इससे अमेरिका का तो बेनिफिट होगा ना। जहाँ उतना नहीं मिलता था वहाँ तो इतना मिल रहा था। अमेरिका के लिए तो बेनिफिट है कि कुछ करना नहीं है और बेनिफिट लेना है, दादागिरी करके रंगदारी लेना है देश हित में। तो वही रंगदारी के लिए ये कदम उठाया गया है, तो बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि भारत नहीं लेता, भारत कोई दूध का धुला नहीं है, भारत भी लेता है रंगदारी। इससे ओवरऑल क्या होगा? वहाँ का जनता का महंगा होगा, बस, और क्या। चलिए ठीक है। तो ये 14 भारत के लिए इनका कहना है कि अभी भारत के साथ जल्द डील हो जाएगा, क्योंकि गेंद अमेरिका के हाथ में है। भारत ने अपने तरफ से क्लियर कर दिया कि भैया कृषि और डेयरी दोनों में से हम कुछ नहीं खोलेंगे। तुम देश के लिए कर रहे हो तो हम भी देश के लिए कर रहे हैं। दो जो मतलब बोलते नहीं है, दो राष्ट्र के नाम समर्पित नेता, ट्रम्प का तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चलो जिस मुद्दे पे चुन के आए हैं तो टकराए हैं। तो इनको आपस में समझना चाहिए कि आप देश के लिए कर रहे हैं तो अगला भी देश के लिए कर रहा है, अगला भी देश के लिए कर रहा है, तो बिल्कुल समझौता नहीं होगा। तो एज ए रिस्पेक्ट आपको वहाँ थोड़ा सा नरमी बरतना चाहिए, अदरवाइज गेंद तो आप ही के हाथ में है। तो मुझे नहीं लगता है कि टैरिफ पे पूरा समझौता हो जाएगा ट्रम्प का। एक्चुअली ट्रम्प को भी नहीं लगता है कि वो कब क्या बोल दें। तो देखिए कुछ छोटा मोटा समझौता हो जाए, उसके बाद फिर आगे का समझौता चलता रहेगा। एक बार खाली हो जाए छोटा मोटा, 20% हो जाए, 25%, मतलब स्मॉल डील हो जाए, बाकी तो डील तो पूरी ज़िंदगी चलता है। ठीक है, हम लोग भी यथासंभव अपना ऑटो में कम करिए दिए हैं। तो 400 और 500% को हम क्या बोले थे, जस्ट लाइक जोक, है ना। हाँ, ये है कि जो ब्रिक के देश है अमेरिका के खिलाफ कुछ भी अगर पाए जाते हैं तो 10% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगाएगा। मना नहीं किया कि करो अमेरिका के खिलाफ, अगर अमेरिका को लगता है तो 10% टैरिफ ठोक देंगे एक्स्ट्रा, तो ठोक दो ना भाई। किसने मना किया है? तो अभी भारत के लिए लिस्ट में नाम नहीं है। आप इसको अच्छा समझना है तो अच्छा समझिए, खराब समझना है तो खराब समझिए। ये आपके ऊपर है कि आप क्या समझते हैं। फिलहाल डाउ जोन माइनस में था, अभी भी माइनस में है। नेस्डेक 3.5 दिन से बंद था ना, इसीलिए तो नेस्डेक भी हल्का माइनस में है। S&P 500 ये भी सब हल्का माइनस में है, हल्का क्या 0.85% माइनस में है। फैंग इंडेक्स ये भी आपको 0.77 माइनस में है। यूएस का S&P 500 का विक्स ये भी बड़ा है, वो भी थोड़ा सा बड़ा, मरा सा बड़ा है। ठीक है, तो ओवरऑल सही है। ब्रेंट एक बार जंप तो मारा था रात को 69.30, तो अभी भी वहीं टिका हुआ है, तो ठीक है भाई, खराब तो नहीं है। अच्छा, इलन मस्क साहब भी अपना पार्टी पुटी बना लिए हैं, अमेरिका वाला नामे रखें तो ठीक है उनका भी। एक्चुअली उनको पैसा का कमी थोड़ी है,
कॉपर ठीक ठाक है, पैसा की कमी थोड़ी है, लेकिन वही है कि अब उनको स्वाद लग गया राजनीति का कि भाई साहब राजनीति में जाने से तो भाई एकदम हम तो राजा हो जाते हैं, तो वही अच्छा है। यूनाइटेड जो बॉन्ड है उनका बॉन्ड यील्ड है 4.38 पे है। चलो एक बार पूरा देखिए लिए, सब नज़र मार लिए, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.3, और जो एडीआर था अपना वो भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके। ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ नहीं। तो इन्फोसिस में 0.74, आईसीआईसी बैंक में 0.83, डॉक्टर रेड्डी 0.0, एचडीएफसी बैंक 1.38% बेचा है, एचडीएफसी बैंक 1.38% बेचा है, रिलायंस 0.33। ठीक है साहब, ओवरऑल आपको ये चीज़ पता चल गया, अच्छी बात है। तो अब आ जाइए, हम अपने मार्केट पे आ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि FIS का पोजीशन कैश में 322 है, ये ठीक नहीं है भाई साहब। फ्राइडे को भी हुआ है, कल भी हुआ है, दिख नहीं रहा है आपको, और ये डाटा उसको दिखा नहीं रहा है, समझ रहे हैं। बड़ी हरकत हुई है, मैं अगेन कह रहा हूँ, और मैं यहाँ पॉजिटिव तो बहुत कम हूँ। मार्केट भले साइडवेज हो जाए, लेकिन मेरे से पूछिएगा तो यहाँ बिकवाली का दबाव बनेगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि DIS की खरीदारी यहाँ जो दिख रहा है ना वो एक्चुअली है नहीं। क्योंकि देखिए साहब, कभी कल हम लोग तो डेली करते हैं ना, कोनो एक दिन का तो काम नहीं है। वही काम को आप 1 महीना कर लीजिए, 6 महीना कर लीजिए, 1 साल कर लीजिए, 1.5 साल कर लीजिए, 2 साल कर लीजिए, 3 साल कर लीजिए, 4 साल कर लीजिए, वो काम आप अपना आंख बंद करके भी वो डाटा देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा। और ये चीज़ मेरे, अब ये कैसे होता है, अब आप बोलोगे सर कौन चीज़ देख लेते हैं, अरे भाई कौन चीज़ नहीं देखते हैं, हम लोग तो इतना समय से एक ही चीज़ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ मेरे को पता है और आपको भी पता है कि जो 2 दिन से तमाशा चल रहा है ना मार्केट में, ये ठीक नहीं है। हमको बहुत मतलब एक दिन याद आता है कि जो आप लोगों को भी पता है वही बात बताते हैं। ब्रूसली साहब जब लड़ाई करने गए थे तो उनको बोला गया कि भाई ये फलाना चाइना का है, तो इसको 1000 मूव आता है, इसको 50 मूव आता है, इसको ये आता है, इसको वो आता है। तो उनका एक ही कहना था, मुझे ये 50 और 1000 मूव वालों से खतरा नहीं है, मुझे खतरा उस एक व्यक्ति से है जो एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस किया है, क्योंकि वो उसका नेचर हो जाता है और उससे परफेक्ट कोई नहीं कर सकता है। सिस्टम फेल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बंदा फेल नहीं होगा, क्योंकि उसने वही मूव ही किया है, दूसरा कोनो मूव नहीं किया समझ रहे बात। तो उसी तरह, अरे इसी पे तो याद आया ना, सिस्टम फाड़ देंगे, ओ भाई कुछ ना सिस्टम फाड़ना, सिस्टम कहीं नहीं फटता, बंदा पड़ जाता है है ना। तो यही काम अपन किए हैं, तीसरा काम कुछ नहीं किए। हाँ, मेरा न्यूज में मेरा वहाँ हाथ तंग है, तंग मतलब हम नहीं उतना देखते यार, कोनो खास न्यूज होगा तो आ गया तो आ गया, क्योंकि हमको पता है कि न्यूज जब आया उससे पहले तो एक्शन हो गया। 95% न्यूज बनाया जाता है, 97 बोल दे तो भी खराब नहीं है, 97% न्यूज बनाया जाता है। हिंडनबर्ग इतना बड़ा आदमी, समझ रहे हैं, पहले शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद शॉर्ट सेलिंग पोजीशन अपने बनाता था, अपने क्लाइंट का बनवाता था, तब जाके न्यूज पारित करता था। बराबर है कि नहीं? आपको लगेगा कि ओ न्यूज आ गया अडानी में, अब पहले पोजीशन वो बना लिया। बात समझ में आई? तो यहाँ जो है जो दिख रहा है मजबूत नहीं है, ये बात समझ लीजिए। तो आप बोलेगा सर तो मार्केट गिर काहे नहीं रहा? ओ भाई हम थोड़ी गिराना चाह रहे हैं, मार्केट गिर काहे नहीं रहा है। अपना अपना पोर्टफोलियो को आप देख लीजिए, अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लीजिए एक बार, उसके बाद फिर दोबारा लगा देंगे, तो मन में शांति तो रहेगा ना कि हाँ भाई हम 22,500 और 450 के बीच में प्रॉफिट बुक कर लिए, तो मन में शांति रहेगा। अगर गलती से ये 24,800 तक जाता है तो बढ़िया है, बढ़िया है ना। ज़्यादा गिरावट का नहीं दिख रहा है मेरे को भी, है ना। तो 24,000 ज़्यादा से ज़्यादा बहुत है, 800। तो अभी पोजीशन देखिए इतना है, ये भी बिकवाली नहीं कर रहा है। DIS 63.22 है, अभी डील फाइनल होने दीजिए। देखिए हमेशा आपको मार्केट में कोई ना कोई पनौती लगल रहेगा। हमेशा कोई ना कोई पनौती लगल रहेगा। देखिएगा कभी कल हम लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, कभी 86 लिखा जाता है, कभी 96 लिखा जाता है, तो कोई ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ये जो नीचे में कभी गलती लिख दिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चाहे तो कभी कल चश्मा पहनते हैं, कभी कल चश्मा खोल देते हैं कि ना ना हम पढ़ लेंगे, तो उसी में गड़बड़ा जाता है तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ही आपने देखा कि FIS ठीक ठाक है, पॉजिटिव है, बहुत निगेटिव नहीं है। DIS भी ठीक है, पब्लिक खरीदा है, तो देख ही रहे हैं जब पब्लिक खरीदता है तो मार्केट का क्या स्थिति है। पब्लिक का टॉप अभी नहीं बना है, ठीक है, तो मार्केट नीचे जाने का भी पूरा दमखम रखता है। FIS का भी टॉप बहुत दूर है, बॉटम के नज़दीक है, तो यहाँ से ऊपर जाने का रखता है, तो अभी उधर घूमना है, मार्केट कन्फ्यूज है।
ठीक है। तो जिसको पैसा लगाना है वो अपना सावधानी से आगे बढ़िए और अपना पैसा को इन्वेस्ट करिए। गोल्ड ऐसे ही है, हाँ 33-44 ठीक है। थोड़ा सिल्वर में थोड़ा सा वापस से तेज़ी है, बस नॉर्मल है, साइडवेज टाइप का है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यूएस 97 था, आज 96.99 है, तो बहुत बढ़िया है, 96 से ऊपर बढ़ा है। रुपया हम लोग का देखें 85, तो ऐसा लग रहा है कि इसका 0.79 है, 85 तो ऐसा लग रहा है कि ससुराल हो गया, नीचे भी नहीं जा रहा ससुराल और ऊपरों नहीं जा रहा। और पीई भी ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं है। 22 पॉइंट कल डाउन आया है, 22.92 था, तो वहाँ से कल पीई आपको नीचे आया है, तो अच्छा बात है। नीचे बोले तो 22.23 के समथिंग आया है, तो ये एक अच्छा मतलब है कि पीई का नीचे आना। एक सेकेंड आपको दिखला देते हैं, पीई का नीचे आना बहुत बढ़िया है। अरे कौन चीज़ आ गया, इतना लो हाई कहाँ से आ गया? ओए हो, अच्छा, जो नए लोग हैं वो इन चीज़ों को देख के समझ सकते हैं, काफ़ी चेंजिंग होते रहता है, पहले कुछ और था अभी कुछ और हो गया है, तो ये सब चेंजिंग चलते रहता है। ना 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 वही है जी, तो हमको लगा 23 है, 22.92 है। यो घसक नहीं रहा, यो जिदी आया हुआ है, देखिए जिदी आया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, जिदी आने दीजिए। आइए अपना सब डाटा को एक जगह रखते हैं और देखते हैं कि क्या व्यू बन रहा है। तो सबसे पहले एफ आई एस कन्फ्यूज है, DIS ये तो बेचारे मजबूर हैं कि खरीदना ही पड़ेगा। प्रो प्रो को भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और आराम से प्रीमियम खाने के लिए लगा। जानते हैं जो प्रीमियम खा रहे ना, किसी दिन बड़ा मुंह मिलेगा। निगेटिव इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR निगेटिव है, PCR भी ओके ओके है, कोनो ऐसा नहीं है। गोल्ड भी बहुत बड़ा तेजी नहीं है, क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE निगेटिव है। 1 2 3 3 न्यूट्रल का साइन, 1 2 3 4 4 निगेटिव का साइन, 1 2 3 4 4 पॉजिटिव का साइन। अब ये साइन आपको ये इंडिकेट करता है कि अगर मार्केट जहाँ कल क्लोज हुआ वहीं खुलता है तो सबसे पहले इसका काम हो लिया, फिर आपको नीचे और ऊपर का मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इसका काम हो लिया, गैप डाउन खुलता है तो उसका काम हो लिया, सिंपल है, कहीं कुछ डाउट नहीं है इसमें। तो मार्केट बिल्कुल कल की तरह मरा हुआ रहेगा, साइडवेज जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन कल जो हुआ है ना कहीं डाटा में उसको बोलते नहीं है छुपा लेना, छुपा लिया गया है, जो कि वो डाटा मतलब बिकवाली का था, उसको छुपा लिया गया है। तो चलिए देखा जाएगा, अभी जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोगों के सामने ही होगा, और हम डिस्कशन करेंगे ही मार्केट पे, है ना, निफ्टी पे करेंगे, क्योंकि निफ्टी पे करने से ही हम लोग का सारा काम हो जाता है, तो बढ़िया है। तो कुल मिला के आज का मार्केट शांत रहेगा, छोटे रेंज में रहेगा, और रेंज तोड़ता है तो बड़ा रेंज बन सकता है, अदरवाइज 2 डिजिट प्लस माइनस में बंद होगा। तो यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साथ में एक बात बता देते हैं, निगेटिव का चांस बनता है, इस चीज़ को नोट करके रखिएगा, गलती से ऑप्शन चेन में मत चल जाइएगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज जब टूटेगा ना तब ना टूटेगा, तब तक तो आपका बर्बाद हो जाएगा। देख लेंगे, 2 दिन बचल है, 8 तारीख हो ये गया, 9 तारीख भी देख लिया जाएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।